तुम मुड़ तो पाओगे पर लौट न पाओगे। मेरी याद आएगी उस मकाम पे कभी। तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे। तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे। मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी। तुम पकड़ के गाड़ी शायद। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग अनकट विद संजय। दोस्तों, आज मैं अपने गांव में हूं। मेरा पैतृक गांव गौरिया मेठिया ये देवरिया जिले में है और देवरिया जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक सीमावर्ती जिला है और इस जिले में मेरा गांव बिहार बॉर्डर से बिल्कुल लगे हुए है। और आप देख सकते हैं कि सरसों की पंखुड़ियां, पीली पीली पंखुड़ियां कितना सुंदर दृश्य उत्पन्न कर रही हैं। हरी भरी धरती है, गेहूं के खेत हैं, ये अरहर का खेत है और ये गेहूं का खेत है और सरसों खिली खिली सरसों है और इस पर सूरज की किरणें आच्छादित हैं और ये बहुत ही भव्य और प्राकृतिक नज़ारा दिख रहा है। हमारे साथ हमारे ग्राम प्रधान सुनील जी भी हैं और इन्होंने गांव में बहुत सारा काम किया हुआ है। हमारे भाई बंधु हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे भाई हमारे मित्र हैं सुनील गुप्ता जी, ये दिल्ली से हमारे साथ आए हुए हैं। और मुझे यहाँ आकर के यही महसूस हो रहा है कि मुझे यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली लौटना ही नहीं चाहिए, लेकिन दिल्ली लौटना है, कामकाज करना है। और ये दृश्य मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा एक बार फिर। तुम मुड़ तो पाओगे पर लौट न पाओगे। मेरी याद आएगी उस मकाम पे कभी। और ये सामने इधर काली माँ का मंदिर है, ये देखिए, ये दिख रहा होगा। ये बहुत ही भव्य रूप से बना हुआ है। पहले एक छोटे से कमरे में काली माँ थी और ये गांव की हमारी कुल देवी हैं और यहाँ पूजा पाठ लोग अक्सर साल में कई बार आयोजन होते रहते हैं। तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे। दोस्तों, ये मेरा पुश्तैनी खेत है और आप देख सकते हैं कि गेहूं की फसल बड़ी जोरदार हुई है, कितना हरा भरा है और हरितमा लिए हुए। तो गांव में काफी दिनों बाद मैं आता तो रहता हूं अक्सर, लेकिन खेत की तरफ आना बहुत दिनों बाद हुआ है और यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे। मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी। तुम पकड़ के गाड़ी शायद। दोस्तों, गांव अब पुराने गांव नहीं रहे। जिस तरह से मेरा जब जन्म हुआ था इस गांव में और हम बहुत बचपन की बातों को मैं याद करूं तो जिम जैसी कोई चीज नहीं होती थी। स्कूल तो थे लेकिन स्कूल खुले हुए थे, उनकी बाउंड्री नहीं थी। और अब आलम यह है कि आप देख सकते हैं कि ग्राम समाज ने ग्राम प्रधान के सहयोग से यहाँ पर युवा वर्ग को, बच्चों के लिए एक जिम की व्यवस्था की है। और ये गौरिया मेठिया का ये प्राइमरी स्कूल है जहाँ मैंने भी कुछ दिनों तक पढ़ाई की थी। तुम पैसे ओहदों पर इतना ना पाओगे। इतनी तालियां होंगी मेरे नाम पे कभी। आज सुबह सुबह बहुत कोहरा था जब मैं गोरखपुर शहर से चला था और गोरखपुर शहर से मेरा गांव करीब 110 किलोमीटर पूरब की तरफ है, देवरिया जिले में, जो बिहार का बॉर्डर है, मैंने पहले भी बताया। और आप देख लीजिए किस तरह से खेती किसानी हो रही है। सरसों के खेत में महिलाएं काम कर रही हैं, उसमें से दूध निकाल रही हैं, जो फालतू के खरपतवार जम गए हैं उनको निकाल रही हैं। उधर जानवर बंधे हुए हैं, पंपिंग सेट की आवाज़ आ रही होगी, खेत की सिंचाई हो रही है। और ये गेहूँ देखिए कितना हरा हरा गेहूँ और बगल में चना का खेत दिखाइए जरा। बहुत सारे लोग कभी चने के पौधे को या इसके फसल को नहीं देखे होंगे, तो चना इसी तरीके से इसमें चने के दाने होते हैं। इतनी तालियां होंगी
मेरे नाम पे कभी। तो बस इतना ही आज दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा किसी नए डेस्टिनेशन पर। धन्यवाद।